क्या आपको भी OROP-2 के एरियर का पैसा आपको 15 फरवरी 2023 को नहीं मिला है? देखिए, इन सब सिचुएशन में सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपको अपना पेंशन अकाउंट जरूर चेक करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 15 फरवरी 2023 को जिनको एरियर नहीं मिला है उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपने हमें शुरू से फॉलो किया हुआ है तो हमने हमेशा आपको ATH इंडिया के चैनल पर बताया है और ये ऑफिशियली डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो OROP-2 का एरियर है वो 15 फरवरी से शुरू होगा। ये नहीं कहा गया था कि 15 फरवरी को आपको मिलेगा। तो 15 फरवरी 2023 से शुरू होगा, इट मींस कि आपको वेट करना है। और मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि अब शुरू हो गया है, तो अब शुरू हो गया तो इट मींस 1 बाय 1 आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, दो बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि OROP के रिवीजन से आपका जो पेंशन इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि आपको जनवरी में बहुत सारे पेंशनर्स को मिला है और बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है, उसका इंक्रीमेंट और दूसरा जो है वो है आपका OROP-2 का एरियर मिलना। ये दो अलग अलग चीजें हैं और ये दोनों चीजें आपकी कंफर्म्ड है क्योंकि ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली बोल दिया गया है। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया था कि जो आपका रिवाइज्ड होना था पेंशन, जो आपको बढ़ करके मिलना था, जो बचे हुए पेंशनर है जिनको बढ़ करके नहीं मिला है, वो 10 फरवरी तक क्लियर कर लिया जाएगा और 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी ऑनवर्ड से आपका जो OROP का एरियर है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों बातें निकल करके आई है और ये ऑथेंटिक है। तो इट मींस कि आपको 15 फरवरी के बाद वेट करना है। 1 बाय 1 सारे पेंशनर्स को आपको पेंशन बढ़ा हुआ भी दिखेगा और साथ ही साथ आपको OROP का एरियर भी मिलेगा। चलिए, इससे पहले आगे बढ़ते मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर अभी तक आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक देते हैं, सटीक जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। और इतना ही नहीं, चाहे स्पर्स पेंशन पोर्टल हो, इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, अपना स्टेटस कैसे ट्रैक करना है, अपना आधार कंसेंट कैसे अपडेट करना है, सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली बताई हुई है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि किस तरीके से आप घर बैठ करके अपने मोबाइल फोन से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं और हमारी सारी जानकारी प्रैक्टिकली होती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट जो है वो घूम फिर करके यही आ रहा है कि अगर आपका OROP-2 का एरियर 15 फरवरी तक देखने को नहीं मिला है तो आपको वेट करना है, इंतजार करना है। आपको OROP-2 एरियर देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स की तरफ से क्लियरली बोल दिया गया है। दूसरी चीज, अगर आपका पेंशन बढ़ करके नहीं मिला है तो फरवरी में वो भी आपको बढ़ करके दिखेगा, ये भी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसबर्सिंग एजेंसी का। देखिए, आपके पास जो पेंशन रिसीव होता है अभी फिलहाल वो दो तरीके से हो रहा है। अब जिनका डेटा स्पर्स पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया है तो उनका जो पेंशन है वो तो जाहिर सी बात है स्पर्स से आ रहा है, तो OROP-2 का एरियर वगैरह जो भी डिसबर्स होंगी वो स्पर्स पेंशन पोर्टल से होगा। और जिनका डेटा ही स्पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है उनका अभी भी पेंशन जो है वो बैंक से आ रहा है। अब ऐसे में अगर उनका डेटा स्पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है तो जो डिसबर्सिंग एजेंसी है वो आपकी बैंक है। तो अगर OROP-2 का एरियर आपको देगी तो वो बैंक्स आपको पहुंचाएगी। अब अंदर की बात यह है कि बैंक्स को भी ये नोटिफिकेशन गया है। देखिए, बहुत सारे बैंक्स ने भी अपने स्टेटमेंट में ये बोला था कि उनको 15 फरवरी से ये मैसेज दिया गया है कि वो अब OROP-2 का एरियर जो है वो डिसबर्स करना शुरू कर दे। इसलिए ये बात कही जा रही थी कि 15 फरवरी के बाद से आपको OROP-2 का एरियर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑथेंटिक है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की भी तरफ से और दूसरी चीज जो आपके बैंक से, जिनको बैंक से पेंशन मिल रहा है उनको भी। जब दोनों पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से ये बात क्लियर है, चाहे वो स्पर्स पेंशन पोर्टल हो या फिर बैंक्स हो, और वो ये मान रही कि आपका OROP-2 का एरियर जो है वो 15 फरवरी से शुरू होगा, इट मींस कि वो शुरू होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और सेम इसी तरीके से आपका जो पेंशन बढ़ करके मिलना है वो भी आपको मिलेगा ही। अब देखिए, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है पेंशनर्स के बीच में, वो है कॉरिजेंडम PPO को लेकर के। देखिए, इसके बारे में भी मैंने आपको काफी डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, कॉरिजेंडम PPO की बात करें तो कॉरिजेंडम PPO बहुत सारे पेंशनर्स को मिला है और वो स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके अपना कॉरिजेंडम PPO डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जिन लोगों को कॉरिजेंडम PPO नहीं मिला है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पर्स की तरफ से, और ये बात मैंने पहले भी कही है कि स्पर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि बाय मिस्टेक स्पर्स PCDA की तरफ से मैसेज चला गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। और जिनको कॉरिजेंडम PPO का मैसेज नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि उनका कॉरिजेंडम PPO जरूर जनरेट होगा और उनको वो मैसेज जाएगा और वो अगर अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वहां से
कॉर्जेंडम पीपीओ डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर छोटी सी बात जो है वो यही है कि जिन लोगों का कॉर्जेंडम पीपीओ का मैसेज आया था उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका पेंशन इंक्रीमेंट होकर के आया था, तो जिनका नहीं आया है वो तो इंक्रीमेंट इस बार हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ करके आता है कि क्या OROP2 का एरियर है या फिर जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही अभी आ रहा है। तो देखिए ऐसा में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स हमें मेल ऐसा कर रहे हैं या फिर कमेंट करके भी ये बता रहे हैं कि जो बैंक से जिनको पेंशन मिल रहा है, जिनको बैंक से OROP2 का एरियर मिल रहा है, उनको वो पेंशन बढ़ा हुआ जल्दी देखने को मिल रहा है। तो अब एक्चुअल में क्या है वो तो अभी आपको बाद में ही देखने को मिलेगा। और OROP2 की अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो जो OROP2 का एरियर है इसका फैसला अभी कोर्ट में होगा 24 फरवरी 2023 को। इसके बारे में खुद मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ट्वीट किया हुआ है, जहां पर उन्होंने बताया कि जो OROP2 का एरियर है वो पूरा की पूरा एक मुश्त में पैसा मिलना चाहिए। और जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला हुआ है कि 15 मार्च 2023 से पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी है, तो ऐसे में 24 फरवरी 2023 को एक फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से कि जो पैसा है, जो आपका एरियर है वो आपको एक मुश्त में दिया जाए या फिर जैसा सरकार चाहती है कि 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा वैसे ही मिले। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर OROP2 का एरियर जो है अगर वो एक इंस्टॉलमेंट में ही दे दिया जाए तो वो सारे के सारे पेंशनर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब आगे क्या इसमें अपडेट आता है, जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल जो अपडेट था वो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया है। और अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें, पूरे कंक्लूजन पॉइंट पे आए, तो वो यही है कि 15 फरवरी 2023 से OROP2 का एरियर मिलना ये शुरू हो गया। इसमें कहीं कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स की तरफ से ही बोला गया था। अब जो आपका OROP2 का एरियर है वो वन एट ए टाइम आपको नहीं दिखेगा, वो बारी बारी से दिखेगा। बहुत सारे पेंशनर्स मैसेज भी कर रहे हैं ऐसा कि उनको फैमिली पेंशन क्रेडिट कर दिया गया। अब एक्चुअल में क्या है वो धीरे धीरे 2, 10, 15 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।